बिल्कुल। बिहार में अभी हर तरह के स्टार्टअप मिल जाएंगे। अगर रिसेंट आंकड़ा की बात करें तो 1500 हम लोगों ने फाइनल सेलेक्ट का नंबर आया है। 1500 नंबर है अभी तक में काफ़ी अच्छा है। जॉब करते हैं, गवर्नमेंट पे बर्डन बनते हैं, नो डाउट हम लोग सर्विस करते हैं। अगर आप अपना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ा करते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक सपोर्ट कर रहे हैं। टैक्स देते हैं ना सर आप, कितनी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात। खुद के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। जॉब डैट मीन्स नौकर। हमारे बच्चे क्या करेंगे अगर हम जॉब में हैं तो? विकास देवी कृति सर का एक पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनका कहना था कि अगर हम जॉब में हैं तो 3 लाख 4 लाख से रिटायर होंगे। ठीक है। बच्चे क्या करेंगे हमारे? सेम स्ट्रगल करेंगे ना, ज्यादातर वही सेम स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज टू वही मुखर्जी नगर वाला प्रिपरेशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम अप कर रहे हैं, इवन ग्रो कर गया, आप 2 लाख पे स्टॉप करें, आपका बच्चा शायद वहां से शुरू करेगा। वो सब लोगों को आपका क्या गाइडेंस होना चाहिए जब वो अपने कुछ आइडिया है, अपना वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो कैसे उसको हेल्प मिल सके? तो अगर एक लाइन में बोलना यही चाहेंगे हम, सबसे पहले टीम बनाए, जो भी आइडिया है डिजाइन थिंकिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव करें और किसी न किसी मेंटर से वो कनेक्ट हो। आज हम लोग के साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल किया करते थे कि कैसे स्टार्टअप बिहार से फंडिंग लेना है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम अपने बिहार में कैसा है। बहुत सारा मेरे डीएम में क्वेश्चन हुआ करता था। जब से मैं बिहार सीरीज शुरू किया हूँ, अनगिनत क्वेश्चन मेरे डीएम में होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह भरा पड़ा है। तो मैं कई दिनों से सर के साथ बातचीत कर रहा था कि सर टाइम मिले तो थोड़ा दीजिए, और आज सर थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो हम लोग बोले कि ना आज सर को पकड़ते हैं और सर से पूरा इन्फॉर्मेशन स्टार्टअप बिहार के बारे में, फंडिंग से लेके कंपनी की ग्रोथ तक के बारे में सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं। तो वेलकम करते हैं हम लोग सूर्य प्रकाश सर का। थैंक यू। और सूर्य प्रकाश सर कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले तो आपको तो बिग शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। आप भी एक स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हमारे स्टार्टअप जो हमारे इनक्यूबेटी हैं जी जी, उनको आप स्पेस दे चुके हैं। सही बात है जी, बात करें तो सी फूड, बी बर्ड और जो भी किए हैं आप लगभग देख रहे थे, सारे सीक्वेंस में वही आ रहे थे जो हम लोग से कनेक्टेड है। सही बात है। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले बधाई देंगे। बहुत बहुत आगे ही आशा कीजिए। सर सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं ना कि अपने बिहार में स्टार्टअप का कल्चर कैसा है? सर स्टार्टअप का कल्चर अगर रिसेंट बात करें तो स्टार्टअप का कल्चर अभी अभी डेवलप हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में अगर स्टार्टअप के बारे में देखें आप तो सबसे पहले बिहार में 17 में इंट्रोड्यूस होता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2017 में। इसमें काफ़ी कंप्लायंस थे, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन था। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे थे। उसके बाद फिर इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए आया स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2022। ठीक है। अब देखेंगे आप कि अगर सिमिलर किसी भी स्टेट को देखें, स्टार्टअप से फंड लेना, सीड फंड लेना एज कंपेरिजन बिहार हर जगह बहुत टफ है। बिहार इजी है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है उतना। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया के बिहार पे आप स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे जाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं अपने आइडिया को। उसके बिहार पे आपका इवेल्युएशन होता है, देन कॉल करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है। उसका कुछ और प्रोसेस है जो आगे बताएंगे। ठीक है। तो मतलब कल्चर के बारे में देखा जाए तो अभी काफ़ी बढ़िया है। हाँ नहीं, बढ़िया नहीं है, हम लोग को मेहनत करना होगा क्योंकि अभी भी हम लोग जॉब परसेप्शन पे, हमारी पूरी सोसाइटी ना जॉब ओरिएंटेड है। आपको ज़्यादा प्रेफर मिल रहा है। आज की डेट में मुझे कई सारे कॉलेजेस में जाना होता है इवेंट के लिए। अगर पूछते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है, सारे रोल मॉडल का नाम आता है। स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, कोई अच्छे आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, क्रिकेटर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट एक एंटरप्रेन्योर भी तो होना चाहिए। सही बात। रतन टाटा भी तो होने चाहिए, एलन मस्क भी तो होने चाहिए। सही बात। कहीं भी नहीं मिला ऐसा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का है ये परसेप्शन, जॉब से हम लोग को, जॉब सीकर से जॉब गिवर की ओर बढ़ना होगा। सही बात। और आज के बच्चे ये बात करने लगे हैं बात बात में, मुझे जॉब लेना नहीं है, जॉब लेने वाला नहीं बनना है, जॉब देने वाला बनना है। लेकिन हम लोग कर सकते हैं कि स्टार्टअप कल्चर ग्रो कर रहा है बिहार। सर जैसे आप बताएं कि स्टार्टअप कल्चर अपने बिहार में ग्रो कर रहा है, तो अभी के टाइम पे जैसे कैमरे के पीछे हम लोग बात किए थे, तो कैसे क्या स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप अपने बिहार में जो एक अच्छे लेवल पे हैं, या फिर कितने जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग इस फील्ड के हैं?
बिल्कुल बिहार में अभी हर तरह के स्टार्टअप मिल जाएंगे। अगर रिसेंट आंकड़ा की बात करें तो 1500 हम लोगों ने फाइनल सेलेक्ट का नंबर आया है। 1500 नंबर है अभी तक में काफ़ी अच्छा है। अगर पिछले फरवरी की बात करें तो एक मंथ में हम लोग के पास 720 एप्लीकेशन आया था, सिर्फ फरवरी में पूरे बिहार से। बहुत बढ़िया। तो 1500 है जो कि आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। फिर भी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अगर हम लोग सिमिलर केरला जैसे राज्य को देखते हैं जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, मोर देन 5000 स्टार्टअप है। मोर देन 5000 बहुत ज़्यादा। तो पॉपुलेशन उनका कितना है 3 शेयर के आसपास। अच्छा। हम लोग पॉपुलेशन हैंडल करते हैं 12 to 15 शेयर। स्टार्टअप है हम लोग के पास 1500, तो काफ़ी अच्छा नहीं है, फिर भी बिहार के लिए एक अच्छा नंबर बिहार के लिए अच्छा नंबर है, सही बात। और जहाँ तक कौन कौन से स्टार्टअप अच्छे कर रहे हैं तो डिफरेंट सेक्टर में लाइक हम नाम लेना चाहेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ मिथिला में है तो मखाना की बात की जाए तो आपके पास सी फूड है फराज जी, जिनका आपने पॉडकास्ट भी किया है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाल में गल्फ फूड में भी उनको इनविटेशन मिला था, गए हुए थे, वहाँ भी अच्छा MOU साइन हुआ है उनका। MBA मखाना वाला श्रवण जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पे सुपर फूड पे काम कर रहा है। श्रवण जी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो भी। और ये तो हो गया मखाना से रिलेटेड। उसके बाद और आए टेक पे आए तो एक सर्व सुविधाएं करके अतुल जी हैं जो हमारे इनक्यूबेटिव भी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन इंडियन रेलवे के लिए काम कर रहे हैं वो, और जितने भी रेलवेज हैं सारे रेलवेज के लिए वो फैसिलिटी दे रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अच्छा। ताकि पैसेंजर का एक्सपीरियंस और बेटर हो सके। बहुत बढ़िया, फिर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इवन लेडी फेयर हर सेक्टर में है सर स्टार्टअप बिहार का। समय कम है तो शायद उतना बता नहीं पाए, बट हाँ। तो जैसे अभी देखा जाए तो अपने बिहार में हर फील्ड में स्टार्टअप है, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारा अभी भी स्पेस होगा जहाँ खाली होगा। आप लोग के अकॉर्डिंग लगना चाहिए कि हाँ स्टार्टअप यहाँ पे होना चाहिए। देखिए मुझे एक दो चीज़ पे लग रहा है जो कि पहले भी आपसे बात हुई थी इसके जस्ट पहले, लाइक लॉजिस्टिक पे, पैकेजिंग पे, सस्टेनेबल पैकेजिंग पे। हमने सी फूड का नाम लिया। इमेजिन कीजिए उन्हें 5 kg मखाना भेजना है पटना, क्या ऑप्शन है अभी उनके पास? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है कोई ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उस चीज को आप क्रैक कर पाए तो एक स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्व होगा, अगर और रेवेन्यू का भी एक सोर्स बन सकता है। एक ये हो गया। दूसरा पैकेजिंग पे, जितने भी कॉर्पोरेट गिफ्ट के लिए पैकेजिंग मटेरियल बन रहे हैं सब में सस्टेनेबल पैकेजिंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि अभी तक है भी तो उतना अफोर्डेबल नहीं बन पाया है। आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। सही बात। वैसे सेक्टर तो बहुत सारे हैं बट ये दोनों मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए और काफ़ी अच्छा रहेगा, स्टार्टअप को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ। बहुत बढ़िया। तो सर अगर अपने फंड की बात करें हम लोग, जैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि बिहार गवर्नमेंट से फंड कैसे लेंगे, तो एक एक करके आप प्रोसेस में बता सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका? सबसे पहले तो एक सिंपल सा है कि स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे जाना है, ठीक है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी उसमें क्वेश्चन रहता है 6, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आपके स्टार्टअप कौन सी प्रॉब्लम पे काम कर रही है, ठीक है, उसको भरना है। आपका स्टार्टअप का रेवेन्यू कैसे आ रहा है उसके बारे में भरना होता है, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करेंगे, सबसे बड़ी चीज कि आपके स्टार्टअप में इनोवेशन क्या है, यूनिकनेस क्या है, एंड लास्ट इज दैट कि आपका जो भी स्टार्टअप है स्केल करने की कैपेसिटी क्या है उसकी। इसी के बिहाफ पे फर्स्ट इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं कि उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो स्टार्टअप है, आइदर वो ट्रेडिशनल है। अगर ट्रेडिशनल होता है तो हम लोग उन्हें रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग ये स्टार्टअप बिहार पॉलिसी सिर्फ स्टार्टअप जो इनोवेशन के साथ कोई भी अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। और नहीं तो अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो जितने भी स्कीम्स हैं MSME से रिलेटेड, लाइक मुद्रा लोन, EMEGP और ऐसे ऐसे जितने भी लोन है वो ट्रेडिशनल के लिए है। तो स्टार्टअप में कुछ यूनिक चाहिए आपको। सही बात है। एक स्टेज पार कर जाते हैं, उसके बाद ओरिएंटेशन होता है जो कि पटना में होता है। उसमें जनरली बताया जाता है क्या क्या मतलब एग्जाम कैसे आपको हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इवैल्यूएशन टेस्ट होता है जिसको एग्जाम बोल रहे हैं हम। 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में रहता है, लिखना होता है, ठीक है। 98 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होता है।
इसी के बिहाफ पे फिर सेकेंड इवेल्युएशन होता है, ठीक है। क्योंकि आपको स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप बिहार में फंड लेने के लिए शर्त ये भी है, या तो आपके पास LLP होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। ठीक है। और ये तीनों चलाने के लिए सर स्किल तो चाहिए। सही बात है। वही टेस्ट किया जाता है आपके इवेल्युएशन टेस्ट में। ये पास कर गए, विद इन 10 days आपको पीस प्रेजेंटेशन का टाइम दिया जाता है, पटना में होता है, पैनल के सामने अपना जो भी बिजनेस है एक्सप्लेन करना, आप अपना एक्सप्लेन कीजिए। अगर उस लाइक रहा देन फंड आपको मिलेगा। 45 days के अंदर सर फंड आपके अकाउंट में आ जाती है। 45 डेज के अंदर? 45 days, मतलब अगर प्रोसेस से 45 to 60 days का साइकिल है हम लोग का, उसमें फंड आ जाना है। मतलब प्रोसेस शुरू करने से लेके 2 महीने के अंदर फंड आ सकता है? बिल्कुल। फंड की बात करें तो 10 लाख सीड फंड है, कोलेटरल फ्री है, अच्छा, 10 year इंटरेस्ट फ्री है, 10 ईयर इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री है। बहुत फंड यहीं पे नहीं रुकता है, क्योंकि आप 10 लाख में बहुत बड़े स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकते। सही बात। और भी पैसे चाहिए होते हैं। पोस्ट सीड फंड भी है, अच्छा, 15 लाख का। अच्छा, वो 15 लाख का? 15 लाख का। अगर आप ये 10 लाख का यूटिलाइजेशन ढंग से कर लिए और नेक्स्ट प्लान आपके पास है, देन यू कैन पिच एंड ग्रैब 15 लाख मोर। बहुत अच्छा है फिर तो। इसके बाद भी है सर, इसके बाद भी है? इसके बाद 50 लाख का मैचिंग लोन है, जो कि अगर किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स या VC से आप मैक्सिमम 50 लाख तक ग्रैब करते हैं तो उसके बाद में 50 लाख गवर्नमेंट भी आपको एज अ लोन देती है। अच्छा, इससे आपका कंपनी का इक्विटी बच गया। सही बात। इसके बाद भी जैसे अभी हमने नाम लिया इनका लेडी फेयर का, DCG का, अभी जापान गए हैं, तो सारा उनका जो भी है खर्च वो हमारी मतलब स्टार्टअप बिहार की तरफ से रिम्बर्स होता है। और इसके बाद जितने भी आपके कंप्लायंसेस बनेंगे आफ्टर सिलेक्शन के बाद स्टार्टअप बिहार में, ठीक है, वो सारा आपका रिम्बर्स होता है। बढ़िया है फिर तो, बहुत बढ़िया है सर। इवन आप अगर पेटेंट फाइल करते हैं सर, एक पेटेंट का कभी कभी देखा जाता है तो मोर देन 1 लाख 2 लाख जाता है पेमेंट, वो सारे फंड्स रिफंड हो जाते हैं। और भी कई सुविधाएं हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और भी ज्यादा है। ऐसे कोवर्किंग स्पेस का सुविधा है। हाँ, मैं भी पिछले दफा गया था, विजिट किए होंगे मौर्या लोग। कैन यू इमेजिन उस जगह पे जाने के लिए अगर आसपास में अगर आप ऑफिस देखें कितना पैसा लगेगा आपका? बहुत ज्यादा लगेगा। बट वहाँ पे मात्र 1200 प्रति माह में एक सीट भी मिल रहा है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी मिल रहा है। सही बात है। VC करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सारा सिस्टम मिल रहा है आपको, वाईफाई मिल रहा है, बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज देयर। नहीं, ये सब तो मैं खुद विजिट करके आया हूँ और मेरे पिछले कई वीडियो में ऑडियंस जो वो देखे भी है, काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ का। बहुत अच्छा बिहार जो है उसका बहुत ज़बरदस्त माहौल है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि बिहार तैयार है। हाँ, बिहार तैयार है कह सकते हैं, सही बात है। बहुत सारे लोग सर बाहर से लिंक्डइन पे, नॉट फ्रॉम इंडिया, US से, जर्मनी से, मेरे कांटेक्ट में ऐसे ऐसे लिस्ट है कि पिछले 2 महीना में, 2 महीना में नहीं, 6 से 7 महीना में स्टार्टअप के वजह से बाहर के लोग इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं ना, या तो बाहर से आके खुद करना चाह रहे हैं, अदरवाइज जो भी उनके स्टार्टअप का नॉलेज है वो शेयर करना चाह रहे हैं एज अ मेंटोर। क्योंकि सर हर किसी को लगता है ना बिहार से गए हैं, सही बात, बिहार के लिए कुछ करें। सही बात। और बहुत लंबा लिस्ट है, जितने भी मतलब वर्ल्ड के टॉप सिटीज है वहां से लोग कनेक्टेड है, क्योंकि बिहार में कुछ हो रहा है। सही बात। दे आर इंटरेस्टेड और जब भी आ रहे हैं बिहार तो विजिट कर रहे हैं। उसमें से एक नाम लेना चाहेंगे राकेश सिंह को। अच्छा, राकेश सिंह सर है, स्पैटनिश में फॉर्चून 300 कंपनी का वो CTO है। अच्छा, वो बहुत पैशनेट है बिहार के लिए। इवन आए, हम लोग से मिले, कई सारे स्टार्टअप से मिले बुला के, फ्री में गाइड दिए वो सबको। और ऐसे ऐसे सर बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। सही बात है, जो बिहार में कुछ करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। कोशिश करते हैं हम लोग भी साथ में मिलकर बिहार को ग्रो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे अभी अपने बिहार में जैसे स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनता जा रहा है, धीरे धीरे स्टार्टअप आ भी रहे हैं, लेकिन अपने बिहार, यूपी, झारखंड, ये सारा जो एरिया है ना, इसमें गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर जॉब का हो गया, बहुत ज़्यादा कल्चर है। बहुत ज़्यादा, समझ गया ना, बहुत ही ज़्यादा कल्चर है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इवन देखिए, अगर जॉब की बात है तो सोसाइटी का ये परसेप्शन है, चेंज होने में टाइम लगेगा। इवन हम भी उसी रास्ते से आए हैं। अब पता चलता है, ये रियलाइज होता है कि अगर 100 लोग हैं ना जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, 98 सर कंफर्म है कि नहीं होना है। सही बात है।
हम लोग सर सब कुछ देख रहे हैं, पॉपुलेशन देख रहे हैं। ऑल इंडिया पॉपुलेशन क्या है सर? मोर देन 100 करोड़ है। मोर देन 100 करोड़। क्या कैपेसिटी है जॉब की? 60% हमारी यूथ है। कहाँ से लगेगा उतना जॉब? सही बात, उतना जॉब कहाँ मिलेगा? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। अगर स्टार्टअप में हम लोग आते हैं सर, अगर मतलब थोड़ा हटके हम लोग बात करते हैं आज, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट पे बर्डन बनते हैं, नो डाउट हम लोग सर्विस करते हैं। अगर आप अपना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ा करते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स देते हैं ना सर आप, तो कितनी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात। खुद के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। जॉब डैट मीन्स नौकर। हमारे बच्चे क्या करेंगे अगर हम जॉब में हैं तो? विकास देवी कृति सर का एक पॉडकास्ट सुन रहे थे, उनका कहना था कि अगर हम जॉब में हैं तो 3 लाख 4 लाख से रिटायर होंगे हम लोग। ठीक है। बच्चे क्या करेंगे हमारे? सेम स्ट्रगल करेंगे ना, ज्यादातर वही चांस। सेम स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज टू वही मुखर्जी नगर वाला प्रिपरेशन होने का संभावना ओनली 0.2%। अगर नहीं भी होता है तो उसके बाद कुछ कर नहीं पाएंगे आप। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होता है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम अप कर रहे हैं, इवन ग्रो कर गया, आप 2 लाख पे स्टॉप करें, आपका बच्चा शायद वहां से शुरू करेगा, ऑफ कोर्स शुरू कर लेगा। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एंटरप्रेन्योरशिप ही हम लोग को आगे ले जा सकता है। हम उसकी पीढ़ी चेंज कर सकते हैं। सही बात। ये बहुत अच्छा जवाब दिया आप। तो बदलना होगा खुद को, समझना चाहिए हम सबको। हाँ। मेन ये भी है ना कि अपने कल्चर भी ऐसा है ना कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती फोर्स भी करते हैं बच्चे को। देखिए, पेरेंट्स उस जमाने के हैं जिस जमाने में अपॉर्चुनिटी बहुत कम था। हाँ, ये भी कह सकते। हम लोग यही पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस जमाने में ये था क्या? हाँ, उस जमाने में तो नहीं थे ऐसा कुछ। ऐसा कितने करियर निकल के आया है। सही बात। तो अपने जमाने के हिसाब से सही बोल रहे हैं, बट वो अगर आज ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ जॉब ही सबसे बड़ा चीज है, देन वो गलत है, अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। उनको तो ये पता होगा ना कि इतने लोग तैयारी कर रहे हैं। सही बात है, पता तो रहेगा ही। कभी इस पे गौर से सोच के देखिएगा। मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए हम। हाँ, बैलेंस करके चलना चाहिए सर। बिहार बहुत बड़ा मार्केट भी है सर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। आज हर घर में देखते होंगे फ्लिपकार्ट आ रहा है, स्विगी यूज हो रहा है, जोमेटो यूज हो रहा है, दूसरी जगह की कंपनी है। क्या हम लोग उस तरीके का सिस्टम नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। लेंगे नहीं, हर कोई मोबाइल फ्रेंडली हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा कल्चर है बिहार में। हम लोग को ही कुछ लेना होता है तो मार्केट भी अपने है सर हम लोग का। वही कह रहे हैं ना, हम लोग का मार्केट कैप्चर करने के लिए तो प्री इंडिपेंडेंट एरा में ब्रिटिश आ गए थे। सही बात है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अगर लोग गौर करें इस बारे में तो। हाँ, बहुत, और मेहनत तो करना पड़ेगा सर। मैं खुद गया से आता हूँ। सही बात है। और दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे आपको, मतलब जान के पता नहीं विश्वास हो या ना हो, बट मुझे खुशी होती है कि दशरथ मांझी को अपने हाथ से कितने बार खाना खिलाया है, क्योंकि हमारे घर से कनेक्टेड थे। अच्छा। मेरे परदादा जो थे उनसे काफी हम्बल थे वो, और दशरथ मांझी काफी रिस्पेक्ट करते थे। तो बच्चा में याद है हम लोग को कि उनको खाना देते थे, माँ लोग देती थी खाना, तो देने जाते थे। अच्छा। वो काफी स्ट्रगल किए हैं, लोग पागल समझता था उन्हें, बट एक जिद था पहाड़ तोड़ने का। सही बात। वो तोड़ भी दिया। आप लोग मूवी में देख होंगे, बट हम लोग मतलब दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, उनका कहानी सुने हैं, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो तो रहा है। उनके जैसा कुछ पागलपन दिखाना होगा हम लोग को भी। सही बात। ऐसा एक चीज़ और है, जैसे अपने बिहार में अभी के टाइम पे आप बताएं 1500 के आसपास आप लोग के पास क्वेरी आ रखी है, जिसमें मोर देन 1000 स्टार्टअप जो एस्टेब्लिश्ड भी हैं बिहार गवर्नमेंट से। तो आगे का कुछ आंकड़ा देखें, सपोज 2030 देखें, तो उस टाइम तक आपके अकॉर्डिंग कितना स्टार्टअप आ सकता है अपने बिहार में? सर उस टाइम तक तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एक नहीं, बहुत ही अच्छा जैसे अभी ग्रो हो रहा है उस अकॉर्डिंग ही अगर देखें तो सर हमको लगता है कि 5000 क्रॉस कर जाएंगे, ज़्यादा ही क्रॉस कर जाएंगे, बट अब हम लोग को नंबर नहीं चाहिए, अब क्वालिटी स्टार्टअप चाहिए। क्वालिटी चाहिए। सही बात। नंबर्स आ गए हैं बहुत। ऐसे आप लोग सपोर्ट किस टाइप से देते हैं? जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट आप तो बता दें कि वो फंड है। वो तो है फंड। हाँ, देखिए सपोर्ट के लिए
सपोर्ट के लिए पहले बता रहे हैं, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है, काफी दिक्कत आ रही है, जैसे अभी जस्ट कॉल आया था कि एंटिटी हमने यस कर दिया, तो जिनको भी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है वो सर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमसे कनेक्ट करने के लिए लिंक्डइन के थ्रू आप जा सकते हैं, अदरवाइज गूगल पे भी देखे, मतलब सर्च करके लोग ढूंढ लेते हैं सूर्या प्रकाश सिंह स्टार्टअप बिहार, सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाता है। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं भी है तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सबसे कि बना ले वो। सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको टेक का टोटल सपोर्ट चाहिए। अब वो सब चीज आपका लिंक्डइन पे अवेलेबल है, तो वहां पे जाके सबसे पहले तो मुझे हंट करें आप और मैसेज करें, मैं हेल्प करें, मतलब हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूँ हमेशा, और कई को हेल्प भी करता हूँ। फर्स्ट तो ये हो गया, और दूसरा आप क्या पूछ रहे थे, क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, अपने बिहार गवर्नमेंट की तरफ से किस टाइप का सपोर्ट है? सबसे पहले तो एक फंड्स है, दूसरा कोवर्किंग स्पेस है, ठीक है, तीसरा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जितने भी आप कंप्लायंसेस बना रहे हैं, ठीक है, सारे का रिम्बर्समेंट है। अच्छा, आपका नेटवर्किंग के लिए इवेंट होता है, कल भी होटल ताज में एक इवेंट हुआ था। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा हर कोई ऐसा मंथ नहीं जा रहा है जहाँ पे कोई इवेंट नहीं हो रहा है। इवेंट से आपका नेटवर्किंग हो रहा है। सही बात है। आज के पहले एंटरप्रेन्योरशिप कहीं नहीं था, आज एक मंच मिल रहा है उनको। पूरे साल में इवैल्यूएट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप रैंकर का लिस्ट निकलता है, अवार्ड मिल रहा है उन्हें। इवन जैसा कि बताया जापान, अगर आउट ऑफ इंडिया भी जाना है किन्हीं को तो रिम्बर्समेंट का प्लान है जो भी खर्चा आ रहा है। उसके बाद एक्सेलरेटेड प्रोग्राम के लिए 3 लाख तक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अच्छा, और इसके बाद CIMP है पटना में, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पे सर PM ये PGDM के लिए जो फी है, जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप से PGDM करना चाहते हैं, 80% सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, 80%? 80% अपना फाउंडर रहता है, वो फाउंडर्स के लिए है सर, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो सीखेंगे ना, सारे फैकल्टीज है, तो है पूरा एक तरह से वो MBA कर लेंगे वहाँ से। 80% सब्सिडी है वहाँ पे, तो यही फैसिलिटी है हमारी गवर्नमेंट का। जैसे अपने बिहार में 1500 स्टार्टअप का आप आंकड़ा बताया, तो उसमें से कुछ टॉप स्टार्टअप जो बहुत अच्छा कर रहे हो अभी के टाइम पे बिहार के लिए, बिहार से होके? टॉप 5 में जैसे एक जिन्हें हम मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, स्टेपअपीफाई है। अच्छा, जो कि IIT खड़गपुर से आके और अपना ये कर रहे हैं। अच्छा, और काफ़ी अच्छा उनका रेवेन्यू है, और काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं, फार्मर्स के लिए वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। दिलखुशी हो गए, मतलब हाँ, हर कोई जानता है। सही बात है, स्टार्टअप किंग, काफी अच्छा कर रहे हैं वो। स्टार्टअप किंग ऑफ हाँ, बिहार। मतलब वो अपने लिए ही नहीं अच्छा कर रहे हैं, लोग के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। सही बात है। अब दरभंगा से पटना जाना हो 2 वे चार्ज लगता था, आज हम लोग 2200-2300 में पहुंच जा रहे हैं। सही बात है, 1 वे चार्ज लेकर। तो ऐसा नहीं, स्टार्टअप सिर्फ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, सबको उससे बेनिफिट हो रहा है। अतुल जी का नाम लिए, हाँ, सर्व सुविधाएं, वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। मतलब बहुत गर्व की बात है कि बिहार के बंदा, बिहार में सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, और ऑल इंडिया उस सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है रेलवेज में। अब वो वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, रेलवे का रिक्वेस्ट है कि काम करे। तो सर ऐसे ऐसे स्टार्टअप है, और स्टार्टअप तो बहुत है सर। एक चीज़ और है सर, ये समझिए एक तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है हम लोग के लिए, कि सपोज दैट स्टूडेंट है, क्योंकि अभी जैसा माहौल बनता जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये सारी चीज़ों का, तो लोगों को जनरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनफैक्ट मैं ये कई सारे ऐसे लोगों के साथ बात किया हूँ, उनके लिए हम लोग वीडियोस भी बनाए थे, जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, हाँ, या फिर कॉलेज में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो सब लोगों को आपका क्या गाइडेंस होना चाहिए जब वो अपने कुछ आइडिया है, अपना वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो कैसे उसको हेल्प मिल सके, ऐसा कुछ गाइडेंस? देखिए, उन लोग का गाइडेंस के लिए सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, सबसे पहले जो वो चाह रहे हैं अच्छे से उस पर विचार कर ले, ठीक है, और फिल्टर्ड करे। एक होता है आपका टीम बनाना, टीम आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकेले उठे चल गए कि मुझे ये आइडिया है, नहीं भाई, एक टीम बना लो पहले, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद डिजाइन थिंकिंग करके हम लोग खुद सेशन भी करते हैं, हम लोग जैसे लोग से कनेक्ट हो जाए,
ठीक है। डिजाइन थिंकिंग के थ्रू फिर अपना स्टार्टअप के बारे में सोचे अच्छे से, ठीक है। फाइनल कैलकुलेशन पे पहुंचे, फिर आए हम लोग से मिलके रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा सपोर्ट है ना सर, इंक्यूबेशन सेंटर भी है। सही बात। बिहार में टोटल 22 इंक्यूबेशन है, 22 अपना आइडिया को इंक्यूबेट कर ले वहाँ पे। बहुत सारे मेंटर्स है, किसी एक मेंटर्स को पिक करे और उनसे समझे बात को, क्योंकि सर उनके पास तो टेक्नोलॉजी है। सही बात। कोई स्टूडेंट के पास क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है। अब मार्केट में कैसे उसको विजिबल बनाना है, वो उसका काम मेंटर कर लेंगे। सही बात। तो अगर एक लाइन में बोलना यही चाहेंगे हम, सबसे पहले टीम बनाए, जो भी आइडिया है डिजाइन थिंकिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव करे, ठीक है, और किसी न किसी मेंटर से वो कनेक्ट हो। अगर दिक्कत हो रही है तो अगेन कनेक्ट करें मुझसे, हम करेंगे हेल्प। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप अपना इतना वैल्यूएबल समय देने के लिए, क्योंकि आप लोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे आप बताएं कि रात में भी कई दफ़ा सेशन लेना होता है, बाहर के लोग भी बहुत अप्रोच करते हैं ना, लिंक्डइन पे बहुत मैसेज आते रहते हैं। तो इस वजह से इतना बिजी शेड्यूल में से आप टाइम दिए, क्योंकि पर्सनली मेरी जो ऑडियंस है ना, आप खुद जानते हैं हम लोग का इसी टाइप का पेज है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस था, ये सारा कुछ था उनका, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन जो है व्यूअर का काफ़ी नहीं। एक चीज़ और शायद छूट गया, कई लोग को लगता है कि ये पॉलिसी सिर्फ बिहार के लिए है। हाँ, बट ऐसा है नहीं, बिहार से बाहर के लोग भी कर सकते हैं रजिस्टर्ड। अच्छा, बट उनकी एंटिटी बिहार में होना चाहिए, मतलब कंपनी रजिस्टर्ड यहाँ होना चाहिए। हाँ, रजिस्टर्ड यहाँ होना चाहिए, कहीं का भी हो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब बिहार से बाहर कहीं का भी? हाँ, बाहर का भी कर सकते हैं, बट उनकी एंटिटी एट द एंड बिहार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है पूरे इंडिया वालों के लिए फिर तो। बिल्कुल। चलिए, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए।